प्रबंध की विचारधाराएं या स्कूल अप्रोचेज टू और स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की विचारधारा उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव सभ्यता। प्रबंध का जो स्वरूप आज विद्यमान है उसके पीछे अनेक मतों, वादों, विचारधाराओं, दृष्टिकोण एवं स्कूलों की पृष्ठभूमि रही है। पिछली एक सदी में प्रबंध को अनेक मतांतरों से समझने का प्रयास किया गया है। अनेक विचारधाराओं की भूल भुलैया में फंस जाने के कारण ही प्रोफेसर कुंटज और डोनेल को ये कहना पड़ा कि प्रबंध में विचारधाराओं का एक जंगल खड़ा हो गया है। वे एक अन्य स्थल पर लिखते हैं कि प्रबंध ज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं ने एक भ्रमित एवं विनाशकारी युद्ध स्थिति वारफेर उत्पन्न कर दी है। यह विचारधारा से तात्पर्य ज्ञान, विचारों तथा कार्य पद्धतियों के समूह से हैं जिनका उपयोग प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में प्रबंध विचारधाराओं की बाढ़ सी आ जाने के कई कारण रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार है। भिन्न परिवेश। प्रत्येक विचारक का परिवेश भिन्न होता है और उसी के अनुरूप वह प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। भिन्न पृष्ठभूमि। प्रत्येक विचारक की कार्य की पृष्ठभूमि भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कोई विचारक उद्योग संगठन से जुड़ा है तो कोई समाजशास्त्री है तो कोई मनोवैज्ञानिक है। इसी कारण उनके दृष्टिकोण एवं विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न हो जाती है। समय तत्व। समय तत्व का भी विचारधाराओं पर प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए टेलर के युग में केवल भौतिक उत्पादन को महत्व दिया गया, जबकि आज के युग में मानव तत्व का महत्व बढ़ गया है। तीव्र विकास। प्रबंध के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण भी अनेक विचारधाराएं प्रतिपादित होती गई। इस प्रकार उनमें भिन्नता होना भी स्वाभाविक है। प्रबंध की विचारधाराएं अथवा स्कूल्स। मैनेजमेंट अप्रोचेज और स्कूल्स। प्रबंध के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में विकसित हुई प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित है। परंपरा द्वारा प्रबंध विचारधारा, अनुभव आधारित विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, प्रक्रिया विचारधारा, मानव व्यवहार विचारधारा, सामाजिक प्रणाली विचारधारा, सामाजिक तकनीकी प्रणाली विचारधारा, निर्णय सिद्धांत विचारधारा, गणितीय विचारधारा, प्रणालीगत तंत्र विचारधारा, परिस्थितिगत या आकस्मिकता विचारधारा, प्रबंध की भूमिका विचारधारा, कुछ अन्य प्रमुख विचारधाराएं। इन विचारधाराओं को अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला यह है परंपरा द्वारा प्रबंध विचारधारा, मैनेजमेंट बाय कस्टम अप्रोच। यह अत्यंत प्राचीन विचारधारा है जिसमें एक प्रबंधक अपनी तथा दूसरी फर्मों की विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं मान्य धारणाओं के आधार पर प्रबंध के कार्यों का निष्पादन करता है। इसमें प्रबंधक विभिन्न निर्णय लेते समय तथा समस्याओं को हल करते समय विगत अभिलेखों को देखकर कार्य करता है। कई संगठनों में पर्याप्त विचार विमर्श व अनुभव के आधार पर निश्चित कार्य विधियों का निर्धारण कर दिया जाता है जो वर्षों तक प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन करती है। ये विचारधारा रीति रिवाजों को मान्यता प्रदान करती है। इसमें कठिन प्रबंध के समस्याओं के समाधान के लिए पुराने लीक का अनुगमन किया जाता है। विशेषताएं इस विचारधारा की। इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। ये विचारधारा परंपरावाद पर आधारित है, ट्रेडिशनल। ये प्रबंध के कार्यों में प्रचलित व विगत प्रथाओं, व्यवहारों, रूढ़ियों, दस्तूरों का पालन है। ये प्रबंध के व्यवहारों में स्थायित्व उत्पन्न करती है। मूल्यांकन। ये विचारधारा सरल है तथा प्रबंधकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। इस विचारधारा को अपनाने के लिए प्रबंधक दूसरे उपक्रमों की परंपराओं, प्रथाओं का भी ज्ञान करता है, किंतु दूसरी ओर विचारधारा को अपनाने वाला प्रबंधक नए परिवर्तन, नई दृष्टि तथा नई सोच का स्वागत करता है। ये एक जड़ विचारधारा है तथा संगठन में विचारशीलता को प्रोत्साहित नहीं करती है। दूसरी है अनुभव आश्रित विचारधारा, द एम्पायरिकल अप्रोच। प्रबंध अध्ययन की ये विचारधारा विशिष्ट मामलों के माध्यम से अनुभव के विश्लेषण पर बल देती है। यह अनुभव पर आश्रित दृष्टिकोण है।
इसमें व्यक्तिगत प्रबंधकों की सफलता एवं असफलता का विश्लेषण करके मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। ये विचारधारा पहले कैसे किया था, हाउ इट वाज डन के आधार पर प्रबंधकों के अनुभव का अध्ययन है। इस विचारधारा के समर्थकों का ये विश्वास है कि प्रबंधकों के भूतकालीन अनुभवों का विश्लेषण करके भावी प्रबंध के कार्यों के लिए कुछ उपयोगी सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। इन सामान्य निष्कर्षों से प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो जाती है तथा प्रबंध के शिक्षण प्रशिक्षण में सरलता हो जाती है। इस विचारधारा के समर्थकों में कीथ डेविस, अर्नेस्ट डेल, न्यूमैन आदि प्रमुख हैं। अर्नेस्ट डेल के अनुसार अनुभव आश्रित विचारधारा क्रियात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जिसके अंतर्गत तथ्यों के निर्धारण के लिए विगत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग भावी क्रियाओं के संबंध में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। विशेषताएं, इस विचारधारा की अनुभववादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। यह विचारधारा प्रबंध का अध्ययन करने के लिए पिछले अनुभवों को आधार बनाती है। इसके अनुसार प्रबंध अनुभवों का अध्ययन है। मैनेजमेंट इज ए स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसके अनुसार इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। दृष्टिकोण भूतकालिक घटनाओं मामलों के अध्ययन को महत्व देता है। इसकी मान्यता है कि प्रबंध के अनुभव का स्थानांतरण संभव है। इसके अनुसार भूतकालीन समस्याएं उनके समाधान भविष्य में भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये विचारधारा भूतकालीन अनुभवों का जो का त्यों अपनाने का समर्थन नहीं करती, वरन उन्हें वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अपनाने पर बल देती है। ये प्रबंधकों की उपलब्धियों, कमियों, गलतियों, भूलों के आधार पर सीखने पर बल देती है। ये मानती है कि भूल व सुधार के द्वारा भावी प्रबंधक तैयार किए जा सकते हैं। ये इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि प्रबंध के भावी विकास के लिए भूतकालीन अनुभवों एवं क्रियाओं का विश्लेषण आवश्यक है। ये विचारधारा भूतकालीन अनुभवों को भविष्य में जो का त्यों अपनाने पर बल नहीं देती है, वरन ये उन्हें वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अपनाने पर जोर देती है। ये वास्तविक जगत से संबंध रखती है। इवोल्यूशन यानी इसका मूल्यांकन, अनुभव आश्रित विचारधारा का मूल्यांकन। अनुभव आश्रित विचारधारा की निम्न कमियां सीमाएं हैं। ये अध्ययन पद्धति अनुभव को भावी समस्याओं के हल का आधार मानती है, लेकिन प्रबंध की भावी समस्याएं सदैव समान नहीं होती है। प्रत्येक निर्णय एवं अनुभव की भिन्न भिन्न दशाएं एवं कारण होते हैं, अतः विगत अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को भावी कार्यों के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं होता है। प्रबंध गतिशील है, जबकि पुराने अनुभव जड़ होते हैं। आलोचकों के अनुसार इस विचारधारा में निर्णयों के विभिन्न विकल्पों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें उन अन्य विकल्पों का अध्ययन नहीं किया जाता है जो भूतकालीन प्रबंधकों ने छोड़ दिए थे। इस प्रकार इसमें संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जाता है। प्रबंध अब एक विस्तृत विषय बन गया है, जिसमें सभी पहलुओं का अध्ययन करना कठिन है। प्रबंध एक गतिशील विषय बनता जा रहा है। इसका वातावरण अत्यंत परिवर्तनशील है, अतः भूतकालीन अनुभव पर निकाले गए निष्कर्ष अधिक जटिल होते हैं। संक्षेप में अपने कह सकते हैं कि विचारधारा अनुभव को आधार बनाकर प्रबंध करने पर बल देती है, किंतु ये बहुत कम संभव होता है कि भूतकालीन घटनाओं के अनुरूप ही भविष्य में भी घटनाएं घटित हो, अतः इसकी उपयोगिता सीमित ही रहती है। अब तीसरी विचारधारा है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का विकास औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था। बहुत पुरानी होते हुए भी ये विचारधारा क्लॉड जॉर्ज के अनुसार अपने समय से 20 से 30 वर्ष आगे थी। इसी उत्पादकता या दक्षता विचारधारा भी कहा जाता है। टेलर इस विचारधारा के प्रतिपादक रहे हैं। ये विचारधारा संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देती है, अतः ये कार्यों, समय, गतियों, कार्यविधियों, सामग्री, यंत्रों, किस्म आदि के प्रमाणीकरण पर जोर देती है। ये श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चयन करने, उन्हें प्रशिक्षित करने, कार्य का वैज्ञानिक वितरण करने तथा उनसे श्रेष्ठ विधि से कार्य करवाने पर बल देती है। वैज्ञानिक विचारधारा श्रमिकों से अधिकतम कार्य कराने के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों को भी लागू करती है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की
प्रमुख मान्यताएं एवं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एज्यूम्शन निम्न प्रकार से हैं। ये विचारधारा प्रत्येक कार्य करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ विधि खोजने पर बल देती है, वन बेस्ट वे। ये कार्य में रूढ़ियों, अनुमान, भूल में सुधार विधियों के स्थान पर प्रयोग, परीक्षण व विश्लेषण पर बल देती है। ये प्रत्येक कार्य के लिए समय, सामग्री व कार्यविधि का प्रमाणीकरण करती है। ये प्रत्येक समय के प्रत्येक दिन के उचित कार्य तथा मजदूरी का निर्धारण करती है। ये समस्त कार्यों एवं संगठन संरचना में विशिष्टीकरण को महत्व देती है। ये विचारधारा कर्मचारियों के चुनाव, प्रशिक्षण, कार्य वितरण, कार्यदशाओं के निर्धारण आदि में वैज्ञानिक विधि एवं तर्कयुक्त दृष्टिकोण को अपनाती है। ये विचारधारा श्रमिकों एवं मालिकों के बीच मैत्री, सहकारिता, सद्भाव को उत्पादकता वृद्धि की पूर्व शर्त मानती है। ये श्रमिकों, मेल मालिकों में परस्पर सहयोग के लिए दोनों में मानसिक क्रांति लाने पर जोर देती है। मानसिक क्रांति कहती है कि श्रमिक और मालिक एक दूसरे के दुश्मन नहीं होकर एक दूसरे के मित्र होते हैं, वे एक दूसरे के लिए सहयोगी या परस्पर पूरक होकर कार्य करना चाहिए। ये अधिकतम उत्पादकता व आधिक्य का सर्जन करके दोनों पक्षों में हित संघर्ष, टकराव व हित हड़पने की प्रवृत्ति को दूर करने पर जोर देती है। ये सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य स्वीकार करती है। ये उत्पादन अवरोध को सामाजिक अपराध मानती है। ये उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों, श्रम प्रबंधित सामंजस्य तथा विज्ञान के विकास पर जोर देती है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का मूल्यांकन। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा को सार्वभौमिक मानकर इसका प्रयोग अनेक संगठनों में किया जा रहा है। इसके पक्ष में प्रमुख तर्क निम्न प्रकार है। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये व्यर्थ बर्बादी को रोकने में समर्थ है। ये तर्क के विश्लेषण में वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देती है। मानसिक क्रांति से अनावश्यक हित, टकराव व संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। इससे श्रमिकों की आय, संबद्धता व संतुष्टि में वृद्धि होती है। इसमें परमापित वस्तु का उत्पादन होता है। इसको अपनाने से विशिष्टीकरण के लाभ भी प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा की आलोचनाएं भी की गई है। ये निम्न प्रकार से हैं। ये उत्पादकता प्रधान विचारधारा है जो केवल अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को ही ध्यान में रखती है। ये कर्मचारियों के जीवन को यांत्रिकता में बदल देती है। ये मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करती है। इसमें श्रमिकों की भावनाओं व आकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता है। ये कर्मचारियों को केवल आर्थिक विवेकशील मनुष्य के रूप में देखती है। ये केवल आर्थिक प्रेरणा ही प्रदान करती है। ये केवल उपयोगितावादी दृष्टिकोण की ही प्रस्तुत करती है, वैरवादी नहीं। ये विचारधारा कार्यशाला प्रबंध पर ही संपूर्ण ध्यान देती है। ये प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार ये निरंकुश प्रबंध को बढ़ावा देती है। ये कठोर श्रम, कट्टरता व धर्मिता का सहारा लेती है। ये प्रत्येक स्थिति में विशिष्टीकरण, परमापीकरण पर ध्यान देती है, जबकि व्यवहार में ऐसा करना संभव नहीं होता है। इस विचारधारा को लागू करना बहुत कठिन व खर्चीला है। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का उपयोग कारखानों एवं गैर व्यावसायिक संगठनों में तेजी से किया जा रहा है। इस विचारधारा के फलस्वरूप ही आज प्रबंध विज्ञान की बात होने लगी है। धन्यवाद।